हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस आईसी 11 में चैप्टर 2 पॉलिसी फॉर्म्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स में। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए बात करते हैं उसकी। इसमें हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और किसी पॉलिसी को हमें इंटरप्रेट कैसे करना है इसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रपोजल फॉर्म्स और सर्टिफिकेट्स के बारे में जानेंगे। आइए एक एक करके हम समझते हैं। आइए बात करते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज होती हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड। तो इंश्योरर इंश्योर्ड से कंसिडरेशन लेता है जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और एक रिस्क कवर करता है। उस रिस्क के अकर होने पर इंश्योरर इंश्योर्ड को क्लेम देता है। ये हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बारे में लेक्चर में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। वो होते हैं हमारे ऑफर और एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन माने प्रीमियम, लीगैलिटी क्या उसमें लीगैलिटी होती है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं और के परफॉर्मेंस के कैपेबल होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट की बात करते हैं कि कंसेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज का किसी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल करने के लिए, तो एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कुछ लोग होते हैं जैसे माइनर्स हो गए, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी नहीं बन सकते। तो ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का जो क्लॉज है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहा हो। अगर इन सारी चीजों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा चीजें हमारी गलत पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड या अनएनफोर्सेबल माना जाएगा। ठीक है, आइए अगली बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिसी आप प्रपोजल फॉर्म है, जो पॉलिसी है वो किन किन चीजों से मिलके बनती है। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी में हेडिंग होती है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीएम्बल होता है, सिग्नेचर होता है पार्टीज का, एक ऑपरेटिव क्लॉज होना चाहिए, एक्सेप्शंस हैं तो एक्सेप्शंस मेंशन होने चाहिए, कंडीशंस मेंशन होनी चाहिए, और एक पॉलिसी शेड्यूल मेंशन होना चाहिए। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं एक एक करके। हेडिंग क्या होती है, तो हेडिंग हमारी जो होती है, सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग होती है जिसमें नाम होता है इंश्योरर का और उनका लोगो, एड्रेस और अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं जैसे फोन नंबर, वेबसाइट एक्सेट्रा। ठीक है, पॉलिसी ऐसी होती है। उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, हेडिंग होती है। उसमें क्या क्या होता है, सपोज XYZ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, उसका एड्रेस रहता है, हेड ऑफिस का एड्रेस, जो भी पॉलिसी इशूइंग ऑफिस का रहता है, ये सारी चीजें रहती है। तो वो हेडिंग का पार्ट हो गया। प्रीएम्बल में क्या होता है, प्रीएम्बल में हमारा प्रपोजल फॉर्म होता है या कोई क्वेश्चंस होते हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में पूछे जाने हैं, है ना, वो सारी चीजें रहती हैं। और सम इंश्योर्ड मेंशन रहता है, प्रीमियम मेंशन रहता है, और ये सारी चीजें हमारी मेंशन रहती हैं। इंश्योर्ड पर्सन की डिटेल रहती है, इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल रहती है जो हमारी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हमारा सिग्नेचर रहता है। प्रीएम्बल के पास में या प्रीएम्बल में कई जगह सिग्नेचर रहता है, कई बार प्रीएम्बल के नीचे उसका, प्रीएम्बल के नीचे सिग्नेचर का क्लॉज रहता है, और ऑथराइज्ड ऑफिशियल का सिग्नेचर होता है। पहले क्या होता था कि मैनुअल सिग्नेचर्स होते थे, लेकिन अब क्या है कि एक्चुअल सिग्नेचर की जगह हमारा वॉल्यूम बढ़ गया है, तो प्रिंटेड कॉपी भी एक्सेप्ट की जाती है कोर्ट में अगर कोई डिस्प्यूट है। तो आप जनरली आप कोई भी पॉलिसी देखेंगे तो उसमें एक डिजिटल मतलब फोटोग्राफिक सिग्नेचर रहता है, वो रहता है। ऑपरेटिव क्लॉज हमारा रहता है। तो ऑपरेटिव क्लॉज क्या चीज होता है, इंश्योरिंग क्लॉज मतलब क्या चीज आप कवर कर रहे हैं। तो जनरली जो ऑपरेटिव क्लॉज होता है वो कैसे शुरू होता है, इंश्योरिंग क्लॉज होता है तो ऐसे शुरू होता है, कंपनी विल पे ऐसे करके। एक्सेप्शंस होते हैं कि किन किन केसेस में आप इंश्योरर जो है वो पे नहीं करेगा, एक्सेप्शंस ये बताते हैं। कंडीशंस होती हैं कि कौन कौन सी चीजें इंश्योर्ड को ध्यान रखनी है ना, कंडीशन जो इंश्योर को ध्यान रखनी है और उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। और पॉलिसी शेड्यूल मतलब उसका पॉलिसी शेड्यूल वो कौन सा ऑप्ट करता है, मंथली शेड्यूल लेता है, वीकली मतलब मंथली लेता है कि क्वार्टरली लेता है कि हाफ ईयरली लेता है या ईयरली लेता है। तो ये सारी चीजें हमारे इंश्योरेंस पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर बताती हैं। तो देखते हैं हेडिंग क्या है। एवरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज अ हेडिंग दैट इंक्लूड्स द नेम ऑफ द इंश्योरर एंड यूजुअली देयर लोगो। ठीक है, हेडिंग में लोगो होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा। प्रीएम्बल में क्या होगा, प्रपोजल फॉर्म होगा या कोई क्वेश्चनेयर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसमें सम इंश्योर्ड प्रीमियम रहेगा, प्रीमियम स्टेट करेगा कि कहाँ कब कब हमें कवर मिलेगा, और इंश्योर्ड पर्सन की डिटेल, कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है इंश्योरेंस, वो सारी चीजें रहेंगी इसमें। सिग्नेचर रहेगा, ऑपरेटिव क्लॉज मैंने आपको बताया कि इंश्योरिंग क्लॉज भी कहते हैं इसे, और
इट इंक्लूड्स द फ्रेज लाइक द कंपनी विल, तो अब अगर द कंपनी विल ऐसे करके जनरली रहता है तो वो ऑपरेटिव क्लॉज है। एक्सेप्शंस में आपको इंश्योरर कब कब नहीं पे करेगा वो लिखा रहता है। कंडीशंस ये बताती हैं कि इंश्योर्ड को क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। पॉलिसी शेड्यूल में हमारे टाइटल, एड्रेस, प्रीमियम क्या क्या रहता है, ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं। पॉलिसी शेड्यूल के बारे में मैं आपको पहले ही IC01 में भी पढ़ा चुका हूँ, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, हाउ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट तो कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होता है कि पॉलिसी क्या कहना चाह रही थी, पॉलिसी ने क्या कहा, और अब वो कैसे क्लेम के टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो इस चार चीजों से मिलकर बना रहता है। हमारा इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल बताता है, रिटन वर्ड्स और प्रिंटेड वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, रिटन वर्ड्स क्या होते हैं, प्रिंटेड वर्ड्स क्या होते हैं, और पॉलिसी और प्रपोजल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हम समझेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अपने इंटेंशंस को बहुत क्लियर करिए। अगर कोई भी एम्बिग्विटी आती है तो कोर्ट का ये मानना है कि ये इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी पॉलिसी को में जो वो वर्डिंग यूज कर रहे हैं वो ऐसे हों जो कंफ्यूजन भरे ना हो, अनसर्टेनिटी जैसे ना हो, और हमारे कोई भी पॉलिसी अगर करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है एग्रीमेंट को तो कोर्ट के पास वो जा सकती है, और तब इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखी जाएगी कि कैसे आपने पॉलिसी को ड्राफ्ट किया था, है ना। तो वो आजकल मोस्ट कोर्ट्स हमारी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हैं कि इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर बनाने में और अनएम्बिगुअस तरीके से लिखने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, कोर्ट डिसाइड करेगी इन केस ऑफ कोई डिस्प्यूट, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कंस्ट्रक्शन पॉलिसी का सही हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई ऐसे मैटर हैं जहाँ पे कोर्ट ने ऑलरेडी कुछ वर्ड्स की मीनिंग को डिफाइन कर दिया है पहले, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट फॉलो होता है। मतलब कि सपोज केस 1990 में कोई केस हुआ तो उस केस में ए वर्ड आया था, उस ए वर्ड के की डेफिनेशन उस कोर्ट केस में डाल दी कोर्ट ने। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस मतलब पहले ये इस चीज पे ऑलरेडी केस हो चुका है तो उसको उसी रूल को फॉलो करते हुए कर देंगे, है ना, सेम इंटरप्रिटेशन को अभी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा रिटन वर्ड्स और प्रिंटेड वर्ड्स। तो रिटन वर्ड्स क्या होते हैं और प्रिंटेड वर्ड्स क्या होता है। तो रिटन वर्ड्स को हमारे ज्यादा वरीयता दी जाती है देन द प्रिंटेड वर्ड्स। क्यों? क्योंकि देखिए पॉलिसी जब बनती है तो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में बनती है और कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी के लिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी सेट कर देती है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं स्टैंडर्ड प्रिंटेड फॉर्म में। मगर कोई भी अगर रिस्क का चेंज हो रहा है या कोई एंडोर्समेंट हो रहा है, इंश्योरर ने कुछ और ऐड की हैं चीजें, कोई क्लॉज ऐड किया है, तो वो क्या करेगा, वो उस पॉलिसी में हैंड राइटिंग से लिखेगा या टाइप स्क्रिप्ट से लिखेगा जिसको वरीयता दी जाती है। तो रिटन वर्ड्स और प्रिंटेड वर्ड्स में, प्रिंटेड वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग्स होती हैं। एक पॉलिसी आपकी छपी हुई है लेकिन अगर उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हो तो वो राइट कर रहे हो, हैंड राइटिंग से लिख रहे हो या टाइप स्क्रिप्ट में लिख रहे हो, तो उस चीज को आपको वरीयता दी जाएगी। क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा जाता है कि रिटन वर्ड्स और प्रिंटेड वर्ड्स में किसको हमें प्रेसिडेंट दिया जाता है। तो हमारा है कि राइटिंग जो रिटन वर्ड्स हैं उनको प्रेसिडेंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटन वर्ड्स प्रिंटेड वर्ड्स पे क्वेश्चंस आते ही हैं, हर साल आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं तो पॉलिसी वर्सेस प्रपोजल में क्या होता है। जब आप प्रपोजल भर के देते हो इंश्योरेंस कंपनी को, उसके अगेंस्ट में आपको पॉलिसी मिलती है। प्रपोजल में आपने 10 चीजें लिखी और वो चीजें आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है कि नहीं है वो देखी जाएंगी। मतलब अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है वर्डिंग ऑफ द पॉलिसी में और प्रपोजल में या किसी और अर्लियर डॉक्यूमेंट में, तो पॉलिसी को ही रिगार्ड किया जाएगा कि ये इंटेंशन है दोनों पार्टीज का, क्योंकि पॉलिसी पे भी आप साइन करोगे। और एब्सेंस है वैलिड एविडेंस का, कोई वैलिड एविडेंस नहीं है आपके पास कि प्रपोजल में मैंने ये लिखा था, तो जो पॉलिसी में लिखा है उस पर वो ही माना जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पॉलिसी और प्रपोजल में किसे प्रेसिडेंस मिलता है। प्रेसिडेंस हमारा हमेशा पॉलिसी को मिलता है, प्रपोजल फॉर्म को नहीं मिलता है। तो आज हमने पढ़ा पॉलिसीज के बारे में, ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ये सारी चीजें आज हमने देखी हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 बेसिक बेसिक चीजें जो थी वो हमने खत्म कर ली। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीजें हमने खत्म कर ली हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज, thank you for watching and please like and subscribe the channel. Thank you.